बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो तमाम जहानों का रब है। उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो अकेला है, वो तन्हा है, सिर्फ़ वही इबादत के लायक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल और आखिरी नबी हैं। आज का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ये तवीज़ यकम मुहर्रमुल हराम को आपने लिखना है। किस तरीके से लिखना है, किस चीज़ के साथ लिखना है, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसका तरीक़ाकार क्या है, इसकी बरकतें क्या हैं, वो सारा हम आपको बताने वाले हैं। खुदारा यहीं पर ही वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ये वजीफ़ा आपको पूरा साल के लिए काफ़ी होगा। किसी भी और वजीफ़े की तवीज़ की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। आपकी हर मुश्किल आसान होगी, हर परेशानी दूर होगी। आपके साथ जो मोहब्बतें होंगी और आपके रिज़्क़ में जो बरकतें होंगी, उसका आपने कभी तसव्वुर नहीं किया होगा कि ये साल, जिस साल की इब्तदा मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से कर रहा हूँ, इसके तवीज़ से कर रहा हूँ, ये पूरा साल आपका कैसे खुशगवार गुज़रता है। क्योंकि हमारा इस्लामी साल मुसलमानों का जो है वो मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है, यकम मुहर्रमुल हराम को। और इसी वजह से हमने उसी हिसाब से आमिलीन हज़रात ने, सूफ़ियाए कराम ने, उलमाए कराम ने उसी एतबार से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के तवीज़ को मुकर्रर किया है और तवीज़ को ईजाद किया है। तो आज हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तवीज़ यकम मुहर्रमुल हराम को के हवाले से लेकर आए हैं। जो शख्स इस तवीज़ को, इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को यकम मुहर्रमुल हराम के दिन किसी भी वक़्त लिख लेता है, कोशिश कर ले कि वो इस तवीज़ को जब इब्तदा हो तब ही इसको लिख ले, तो इसकी क्या ही बरकतें नसीब होंगी। अदरवाइज़ वो किसी भी वक़्त लिख सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले वही बात, आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक वैसे ही बाइस बरकत के लिए पढ़ लेना है। जब तवीज़ लिखने लगें तब भी आप दुरूद पाक का नजराना हजूर की बारगाह में पेश कर दें। जब तवीज़ को ख़त्म करें तब भी आप हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश कर दें। वो आपकी मर्ज़ी, आप 10 मरतबा पढ़ें, 20 मरतबा पढ़ें, 100 मरतबा पढ़ें, जितनी तादाद में भी आप हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, आपने इस तवीज़ को लिखना किस चीज़ से है। आप जानते हैं कि इस्लामी हमारा साल जो है वो भी कुर्बानी के दिन से शुरू होता है कि उसमें इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 10 मुहर्रमुल हराम को अपनी जान के नजराने पेश किए। और इसी तरीके से जब हमारा ये इस्लामी साल ख़त्म होता है ज़िलहज्जा के महीने में, इसमें भी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को आपके वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया, कुर्बान करने के लिए तैयार हुए और इसी तरीके से अल्लाह ने उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाया। अलगरज़ यकम मुहर्रमुल हराम शुरू होती है तब सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत भी है। इस हवाले से ये कुर्बानियों का इब्तदा भी कुर्बानी से है, इंतहा भी कुर्बानी से है। इसलिए इस्लामी साल की इब्तदा हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करते हैं, क्योंकि हजूर ने फरमाया जिस काम की इब्तदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से की जाए अल्लाह तबारक व ताला उस काम में बरकत फ़रमा देता है। इसी तरीके से मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जब बंदा अपनी बीवी के साथ जमा करता है, अब बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है, अगर वो उस वक़्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ता तो उससे पैदा होने वाली औलाद जो है उसमें शैतान का हिस्सा भी मुकर्रर हो जाता है, उसमें शैतान का हिस्सा भी दखल हो जाता है। इसलिए दोस्तों, हमने आपको पूरा साल हर जादू से, जिन्नात से और हर तरह की नज़र बद से, हर बुरी चीज़ से हिफाजत के लिए और बरकत के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तवीज़ आपके सामने पेश करना है।
तो चलते हैं आज के इस तवीज़ की जानब। ये तमाम चीज़ें और तमाम इसके फ़ज़ाइल इसलिए बताने ज़रूरी हैं ताकि आपको पता चल सके इस तवीज़ को जो मैं लिख रहा हूँ इसकी बरकतें क्या हैं, इसकी रहमतें क्या हैं और इसकी फ़जीलतें क्या हैं। सबसे पहले आपने काले पेन वाली जो है वो आपने काली स्याही वाला मार्कर लेनी है। मैंने नीला मार्कर लिया है, लेकिन आपने नीले मार्कर से इसको नहीं लिखना, काले मार्कर से लिखना है। आपने एक साफ़ इस तरह का पेज ले लेना है जो फ़ोटोकॉपी वाला होता है। A4 में आपने वो पेज ले लेना है, बिल्कुल साफ़ हो, लाइनों वाला भी हो तो हरज नहीं, लेकिन बड़ा पेज हो। आपने उस पर छोटा छोटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना होगा। सबसे पहले आपके कपड़े भी पाक होने चाहिए। जिस जगह पर आप इस तवीज़ को लिख रहे हैं उस जगह का पाक भी होना ज़रूरी है। जो उस चीज़ पर बैठ कर लिख रहे हैं वो या नमाज है या किसी भी जगह पर बैठे हैं, उस जगह का पाक होना भी, साफ़ होना भी ज़रूरी है। इसलिए आप इस तवीज़ को जब लिखने लगें तो आपने सबसे पहले इसके यहाँ कोने से शुरू करना है, पेज के कोने से आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है। यहाँ पे लाइन के अंदर और नीचे लिखते हैं या सीधा को लिखते जाएं, या आप यहाँ से इस जानब सीधा लिखते जाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या फिर आप यहाँ नीचे को यहाँ बिस्मिल्लाह मुकम्मल होगी इतने हिस्से में, फिर इसके नीचे बिस्मिल्लाह, फिर नीचे, इसी तरह लाइनों में आप भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख सकते हैं। आपने छोटी छोटी बिस्मिल्लाह लिखनी है। आपने इसको 786 मरतबा लिखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को आपने उस पेज पर 786 मरतबा लिखना होगा। 786 मरतबा आपने बिस्मिल्लाह काली मार्कर के साथ लिखनी है। आप इस तरीके से भी लिखें, साथ आगे यहाँ पे लिख लें, फिर आगे यहाँ पर लिखते जाएं, इसी तरीके से लिखते जाएं। और आप इसी तरह सीधा भी लिख सकते हैं। आप तरतीब इस तरह से रखें कि बिस्मिल्लाह के नीचे बिस्मिल्लाह आती जाए। अगर यहाँ पर जो बिस्मिल्लाह है यहाँ तक ख़त्म होती है तो दूसरी बिस्मिल्लाह भी यहाँ से शुरू हो, इसके नीचे यहाँ ख़त्म हो, फिर इसी तरीके से फिर आगे यहाँ से शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह तो फिर यहाँ पर ख़त्म होती है, फिर बाकी, यानी कि इस तरतीब के इसकी लाइनें भी बरकरार रहें, एक दूसरे के नीचे आती जाएँ। और आपने 786 मरतबा छोटी छोटी करके लिखनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं लिखनी। 786 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लेना है। 786 मरतबा लिखने के बाद फिर आपने उसको करना क्या है। अब देखिए, आपने अगर आपके कारोबार में बरकत नहीं है तो आपने इस तावीज़ को किसी उस जगह पर इसके ऊपर कोशिश कर लें कि आप इसको जो है वो इसके ऊपर कागज़ लगा लें, मोमी कागज़ लगा लें ताकि इसकी लिखाई ख़राब ना हो। या आप इसको वो जो फ़ोटोकॉपी वाले होते हैं उनसे आप इसकी वेडिंग भी करवा सकते हैं, इसके ऊपर कवर भी लगवा सकते हैं, जो आपको आसानी हो आप वो कर सकते हैं। आपने फिर करना क्या है, आप अगर इसको करवाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से करवा सकते हैं। फिर आपने करना क्या है, जब आप इसको लिख लें, लिखने के बाद वो कागज़ आप अपने घर की दीवार पर लगा दें। घर के अंदर जादू है, जिन्नात है, जो भी मसला मसाइल है, जब आप इसको लगा देंगे तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। पूरा साल फिर आइंदा के लिए आपकी हिफाजत भी रहेगी। और इसी तरीके से आप अगर कारोबार वाली जगह पर लगाते हैं तो इतना कारोबार, इतना रोज़गार आएगा, इतनी रिज़्क़ आएगा, इतनी रोज़ी मिलेगी कि जिसका आपने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा। इसलिए कि आप अपने काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से कर रहे हैं। शैतान अब आपके काम में दखल अंदाज़ी नहीं कर सकेगा। पूरा साल अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल और करम आपके ऊपर रहेगा। ये वजीफ़ा बहुत ही मुजर्रब है। आपने इसके लिए करना क्या है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है।